इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जमीनी विवाद में चढ़ाई कार। भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, एक महामंत्री का पद होल्ड। रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द बने ओवरब्रिज, महापौर ने डीआरएम से की मांग। और टॉपर छात्रों को मिली नई उड़ान, चेहरे पर दिखी खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के चंदन गांव में जमीन को लेकर गुरुवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस बीच विवाद कर रहे परिवार के एक सदस्य आरोपी हिमांशु ने महिला पर कार चढ़ा दी। मामले की शिकायत कोतवाली थाने में कराई गई है। शिकायत पर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस का कहना है कि उक्त मामला राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है और इसमें पुलिस का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन मारपीट और कार चढ़ाने के मामले की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। अरे तू प्यार से नहीं बोलेगी तो क्या मेरे को मारेगी क्या? जिस दिन ये जमीन आएगी ना, हाँ ये वीडियो है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वीडियो है। सिविल कोर्ट में लगी है फोटो, टेंशन नहीं है। सिविल कोर्ट में फोटो, न्यायालय में केस चल रहा है। थाना चल और रोक तेरी सुना आला तेल नहीं रांधना का। आई को ले जा चिल्ला मत, चिल्ला मत। गुरुवार देर शाम भाजपा के छिंदवाड़ा और पांडुना की नई जिला कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो जिला उपाध्यक्ष के पद पर अजय सक्सेना, अखिलेश शुक्ला, राजू नदवंशी, योगेंद्र राणा, बंटी, नीरज ठाकुर, योगेश साहू को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महामंत्री पद की जिम्मेदारी विजय पांडे, कमलेश उइके को मिली है और एक महामंत्री पद होल्ड कर दिया गया है। पांडुना की बात करें तो जिला उपाध्यक्ष पद पर रामकृष्ण वाकुड़े, माया राउत, उज्जवल सिंह चौहान, सदन शाह, प्रीतम रावत, यादव राव, ढोबले, सीताराम कोरडे, दीपक कामड़े को और महामंत्री पद पर देवेंद्र गायकवाड़, अनिल कुमरे को जिम्मेदारी सौंपी गई। जबलपुर संभाग आयुक्त धनंजय सिंह गुरुवार को छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में छिंदवाड़ा व पांडुना जिले के संयुक्त समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता और आजीविका से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं का लाभ समय पर हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने वॉश ऑन व्हील्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, पीएम जनमन आवास और डिजाइनर मोती की खेती जैसे नवाचारों की सराहना की। वहीं कपास की खेती, ऑर्गेनिक उत्पादों की मार्केटिंग और बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार की भी तारीफ की। बैठक में दोनों जिलों के कलेक्टर, एसपी, डीआईजी और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शहरवासियों को रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज का निर्माण तुरंत शुरू करने का अनुरोध किया है। गुरुवार को महापौर विक्रम अहके ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के डीआरएम विनायक गर्ग से मुलाकात की और इस संबंध में औपचारिक पत्र सौंपा। महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा पीसी नंबर 17 के निर्माण के लिए 50% राशि का अंशदान जमा करा दिया गया है। उन्होंने डीआरएम से अनुरोध कर इन कार्यों को प्राथमिकता में लेकर शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12वीं कक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई, जिससे उनके उज्जवल भविष्य को नई दिशा मिली। छिंदवाड़ा जिले के 319 विद्यार्थियों को स्कूटी दी गई, जबकि पांडुना जिले में 73 बच्चों को लाभ हुआ। बालिकाओं के खातों में सैनिटेशन और हाइजीन के लिए राशि प्रदान की गई। सांसद विवेक बंटी साहू और कलेक्टर शिवेंद्र सिंह ने छात्रों को पढ़ाई में मेहनत और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आजकल के जमाने में इंटरनेट से लगाकर सोशल मीडिया तक, इलेक्ट्रिक संचार साधन से लेकर सारी व्यवस्था तक हम सब प्रकार से रोज देख रहे हैं। बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से, कितने प्रकार से बदल रहा है, कितने प्रकार
से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज हमारे सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश, जो 12वीं की परीक्षा है या जो भी परीक्षा आपने दी जिसके कारण ये स्कूटी आपको मिल रही है, इतनी बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा जिले में जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति कितना गंभीर है, कितना ज़्यादा आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में सोचती है। ये स्कूटी वितरण योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है, वो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप सब में पढ़ाई के प्रति रुझान हो। हमारी सरकार लगातार इस काम कर रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे संदीपनी स्कूल हो, चाहे एक्सीलेंस विद्यालय हो, सीएम हमारे एकलव्य विद्यालय हो, पीएम श्री स्कूल हो, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। आज मैं समस्त यहाँ पर बच्चे आए, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इन सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये इस स्कूटी को लेकर के ये आगे बढ़े, तेज गति से आगे बढ़ते हुए अपने जो इन्होंने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य में सफल हो, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देश पर गुरुवार को निगम सभा कक्ष में HDFC बैंक के अधिकारियों द्वारा साइबर फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव विषय पर विशेष मार्गदर्शन दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए और सावधानी बरतने की अपील की गई। इसी दौरान HDFC बैंक की ओर से CSR गतिविधि के अंतर्गत एक सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन निगम को निःशुल्क प्रदान किया गया है। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे और समय पर उनका निराकरण हो सकेगा। वन विभाग की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान देवगढ़ कच्चा मार्ग पर अवैध रूप से सागौन काष्ठ परिवहन करते हुए बोलेरो वाहन जब्त किया। वाहन से 12 नग सागौन के लट्ठे, लगभग 0.775 घन मीटर लकड़ी बरामद हुई। मौके पर चालक या कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। वन विभाग ने वाहन राजसात कर भारतीय वन अधिनियम और मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम की धाराओं के अपराध दर्ज किया गया। शहर के वार्ड क्रमांक 23 में रहने वाले किसान हेमंत धानदोड़े की 8 एकड़ में खड़ी फसल द्वारा आवारा और पालतू सुअरों के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान का कहना है कि नगर पालिका से जुड़े कुछ कर्मचारी अपने पालतू सुअरों को खुले में छोड़ देते हैं, इसी कारण उनकी फसल चौपट हो गई है। पीड़ित किसान ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बताया कि समस्या पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार बनी हुई है और अब उसके जीवन यापन पर संकट खड़ा हो गया है। किसान ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर आवारा सुअरों पर नियंत्रण लगाने और फसल क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ निगम प्रशासन से ये मांग करता है कि जो आवारा पशु है और पालतू सुअर की समस्या आए दिन वार्ड नंबर 23, 24, 25 खिरका मोहल्ला में काफ़ी बढ़ती जा रही है। 26 नंबर वार्ड भी उसमें शामिल है। तो प्रशासन से ये मांग है कि ये पालतू सुअर और जो आवारा पशु है इसकी समस्या नगर निगम क्षेत्र से हटाई जाए। आवारा कुत्तों की भी बहुत समस्या है जिससे लोगों को बहुत क्षति हो रही है। सहकारी समिति कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। महासंघ पदाधिकारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्री मांगे दोहराते हुए कहा कि 60% कर्मचारियों का जिला बैंकों में चयन अब तक नहीं हुआ है। वहीं अक्टूबर 2023 से 18 माह का लंबित भुगतान केवल 18 जिलों को मिला है, जबकि 34 जिलों में आज भी बकाया है। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन आंशिक संशोधन के साथ मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मनोहोश प्रशासन होश में आओ, मनोहोश प्रशासन होश में आओ, होश में आकर बात करो। शासन द्वारा जो वेतन के रूप में राशि प्रदान की गई है, अभी तक शासन के द्वारा जो राशि प्रदान की गई है समिति के कर्मचारियों के वेतन खाते में नहीं आया। इससे आक्रोशित होकर समिति कर्मचारियों ने धरना आंदोलन अपनाया है और एवं 60% की जो भर्ती है अपेक्स बैंक के द्वारा कैडर की, तो उसमें अभी तक 2018 से आज दिनांक तक भर्ती नहीं हुई है। इस आक्रोशित होकर शासन प्रशासन को लगातार 7 साल से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं। इस उद्देश्य से आज दिनांक तक बहुत से कर्मचारी रिटायरमेंट की कगार पर आ गए। इसको देखते हुए हम लोगों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी।
हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। जनजाति विकास और परिवर्तन को लेकर आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तरीय प्रोसेस लैब की बैठक जनपद पंचायत में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान अभियान के उद्देश्यों और जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी देने और विकास कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। सामाजिक संस्था इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा ने अभिषेक पाटनी ग्रुप और जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक के सहयोग से गुरुवार को अभिषेक हुंडई में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया। शिविर में 35 रक्तवीरों ने रक्तदान कर जियो और जीने दो का संदेश दिया। कार्यक्रम में यातायात डीएसपी आरपी चौबे मुख्य अतिथि और वरिष्ठ समाजसेवी रोटेरियन महेंद्र पाटनी अध्यक्ष रहे। मुख्य अतिथि चौबे ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद तक पहुंचता है। शिविर में इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चांदनी पाटनी सहित सदस्य मौजूद रहे। इनरव्हील और अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से हमने थैलेसीमिया पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। मैं अभिषेक ग्रुप ऑफ टीम की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी तक 35 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया स्वेच्छा से इस नेक काम के लिए। साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि थे यातायात डीएसपी चौबे सर, रोटेरियन महेंद्र कुमार जी पाटनी, मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक ग्रुप्स, और मेरी इंटायर्ड इनरव्हील की टीम, मेरे सभी इनरव्हील के मेंबर्स जिन्होंने अभिषेक ग्रुप के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया। गुरुवार को राष्ट्रीय हिंदू सेना ने गरबा आयोजनों में आस्था और संस्कृति की मर्यादा बनाए रखने के लिए और सख्त नियम लागू करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि आयोजन स्थल पर केवल तिलक लगाकर और भारतीय परिधान में ही प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि गरबा रात्रि 10 बजे तक ही संपन्न होना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित घर पहुंच सके। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रशासन इन नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करता है तो किसी भी विवाद की जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन से हमने मांग की है कि उन्हें अनुमति प्रदान करने से पहले ये 10 चीज़ें आप लिखवाए। पहली चीज़ यह है कि तिलक लगा के ही प्रवेश दिया जाए। दूसरी चीज़ यह है, हमारी मांग यह है कि गौमूत्र से शुद्धिकरण करके ही गरबा में प्रवेश दिया जाए। तीसरी चीज़, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। चौथी चीज़ हमारी यह है कि असामाजिक तत्व जो है उसमें गरबे में प्रवेश ना हो और अश्लील वस्त्र पहन के भारतीय परिवेश में ही धारण किया जाए। और हमारी मांग यह है कि गरबा में फिल्मी गाने बजते हैं, फिल्मी गाने ना बजे जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।